से, झारखंड नहीं बिहार राज्यसभा से खीरू महतो राज्यसभा के सांसद बने, कारण जयराम महतो है। पहली बार धनबाद लोकसभा, जहां आज तक कभी कोई खतियानी सांसद नहीं बना है, वहां से ढोलू महतो सांसद बनाए जाते हैं, कारण जयराम महतो है। और अभी अभी माननीय गृह मंत्री बोल रहे थे कि हम कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में शामिल करेंगे। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे, सुना कि नहीं आपने? अब यहाँ बहुत सारे आजू के मित्र कहेंगे कि हम गठबंधन में हैं, इसका श्रेय हमको है। तो गठबंधन में आप 14 में भी थे, 19 में भी थे, और जब सुदेश बाबू मंत्री थे उस समय भी आप गठबंधन में थे। आज ये बदलाव केवल और केवल एक नई क्रांति के कारण है। हम लोग अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। आज पूछिए, कमलेश बाबू अभी हैं, वृद्ध अवस्था में है, ठीक है, अलग पार्टी में है, लेकिन बस उनको एकांत में रख के पूछेंगे, दिल में हाथ रख के कहिए, आप प्रदेश अध्यक्ष किस कारण से बनाए गए हैं? एक शख्स, एक पारसनाथ के जंगल से निकला हुआ टाइगर, उसकी दहाड़ से आज राजनीति में इतना भूचाल आया है। एक शख्स से राजनीति में इतना भूचाल आया है, तो सोच लीजिए अगर हम लोग जीत के सदन में जाएंगे तो कितना बवाल होगा। इसलिए सिल्ली वासियों, बदलाव के लिए आपको वोट करना है। इस बार आपको परिवर्तन के लिए वोट करना है। और इस बात को भी याद रखिए कि जयराम महतो जेल कैंप के नेतृत्व में जो भी विधायक बनेंगे, उनके विधायक बनते ही झारखंड के लाखों युवा विधायक बनने का सपना सजाएंगे। कुछ दिन पहले दिल्ली से एक मीडिया आई थी, हमसे पूछ रही थी कि आज झारखंड में 2 नाम ट्रेंड कर रहा है, पहला जयराम महतो, दूसरा कल्पना सोरेन, क्या दोनों में अंतर क्या है, क्या समानता है? हमने एक ही लाइन कहा कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने के बाद कितनी लड़कियों ने हिम्मत किया, कितनी लड़कियों ने साहस किया कि वो विधायक बनेगी? एक भी नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कल्पना सोरेन के बाद उनकी बेटी विधायक बनेगी। उनको भी मालूम है सीता सोरेन की बेटी जैसे ही 25 साल पार करेगी, कल्पना सोरेन की गोतनी जेठानी जैसे ही उनकी बेटी 25 साल पार करेगी, विधायक का चुनाव लड़ेगी। बताइए, कल्पना सोरेन के विधायक बनने से कितनी बेटियों को हिम्मत मिला, वो विधायक बनेंगी। एक जयराम महतो के आने से लाखों युवा विधायक बनेंगे, सपना तैयार हुआ है। आज आपके बीच देवेंद्र नाथ महतो विधायक बनने की रेस में है, आज तमाड़ से देमंती मुंडा विधायक बनने की रेस में है। एक जयराम महतो, हमने वही कहा मीडिया से कि कल्पना सोरेन को आप देवी कहिए, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन तुलना नहीं हो सकता है। कल्पना सोरेन के आने से कोई गांव घर की लड़की ने साहस नहीं किया वो विधायक बनेगी। बताइए, आप कितनी बेटियों ने हिम्मत किया वो विधायक बनेगी? क्या आप हमें गिनाएंगे? एक भी बेटी हिम्मत नहीं कर पाएगी। और जयराम महतो के आने से हजारों युवाओं ने सपना सजाया, वो विधायक बनेंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। नहीं तो आज क्या है, इधर सुदेश बाबू रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा, बड़का गांव में आरेगो मौसा। क्या गलत बोल रहे हैं? सिल्ली में सुदेश बाबू, रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा और बड़का गांव में बड़का मौसा। हेमंत बाबू बरहेट से, कल्पना भौजी गांडे से, बड़की भौजी जामा नहीं आवा गई जमताड़ा, और छोटका भाई बसंत सोरेन दुमका से। इधर थे रघुवर दास, चल गए राज्यपाल बन गए उड़ीसा के, फिर भी बोले नहीं भाई, राज्यपालगण बन गए फिर भी भूख नहीं मिटा, पुतोह को टिकट मिल गया जमशेदपुर से। अर्जुन मुंडा, माननीय अर्जुन मुंडा दिल्ली में मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, फिर भी दिल नहीं माना, पत्नी को टिकट दिला दिया है। बताइए, आज झारखंड की राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित हो रही है, और जयराम महतो उसके खिलाफ एक क्रांति लेके आया है। एक गांव गरीब के बेटे देवेंद्र नाथ महतो को प्रत्याशी बनाया है। सिल्ली वासी, झोली भर भर के सौगात देना, तभी कल को कोई गांव का लड़का, कल को कोई किसान का लड़का, कल को कोई मजदूर का लड़का राजनीति में आने की हिम्मत करेगा।
आज यदि जेल कैंप पार्टी के प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतते हैं, आज जयराम महतो, देवेंद्रनाथ महतो, दमयंती मुंडा जैसे प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतते हैं, तो कल जो आने वाली पीढ़ी होगी वो कहेगी मैया जयराम तक नाम सुन ले वीडियो सीओ घबराए जहाल है, वो स्कॉर्पियो के छत में खड़ा भेवाल है तो लाखों के भीड़ लगल है, जब वो न जीते पारले हम जीते पारबो। यानी हमारे नहीं जीतने से लाखों हजारों युवाओं के सपने पल भर में चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए आपको हमें जिताना है, उस कारण भी कि हमारे जीतने से झारखंड का एक आम लड़का, एक आम लड़की राजनीति में अपने कदम को बढ़ाएगी, राजनीति में अपने कदम को बढ़ाएगा, इसलिए हमें जिताना है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिल्ली में विकास हुआ है। अरे हमने कहा, किसने कहा नहीं हुआ है? अगर कोई 20 साल 25 साल से मंत्री बन के रहेगा तो तनी मनी तो हमें करेगा। हाँ हुआ है विकास, किसने मना किया नहीं हुआ है। लेकिन ये बताइए, सिल्ली का एक विकास एक तरफ और सूट बूट बाबू का विकास एक तरफ, अब बताइए किसका विकास ज्यादा है? अरे कौन बोल रहा है सिल्ली में सड़क नहीं बना, सिल्ली में कॉलेज नहीं बना, सिल्ली में बच्चों का स्कूल का बस नहीं मिला? मिला है, लेकिन एक तरफ 20 साल में सिल्ली का विकास, एक तरफ सूट बूट बाबू का विकास। गिनती करिए, न्यूक्लियस मॉल में हिस्सेदारी किसकी है? हिंडाल्को में हिस्सेदारी किसकी है? झालदा के रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी किसकी है? अरे पूरी की होटल में हिस्सेदारी किसकी है? अरे विदेश में किसका बच्चा पहुंचा? हाँ यही है विकास का पैमाना। एक तरफ सिल्ली का 20, हैदराबाद भी, खेलगांव चौक में भी, सिंगापुर में भी, सरला बिरला में भी, यही है इतिहास और यही विकास। हम कह रहे हैं विकास हुआ है, नली गली सड़क हुआ है, लेकिन एक तरफ सिल्ली का विकास, एक तरफ माननीय बड़े भाई सूट बूट बाबू का विकास। अब आपको तय करना है कि किस विकास को चुनना है, क्योंकि हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, पढ़िए, हमारे घोषणा पत्र का नाम है प्रतिज्ञा पत्र। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हमारी पार्टी से कोई विधायक बने 75% सैलरी जनता को दान करना होगा। हमने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर उनको सैलरी महीना भी मिलेगा ना, विधायक को महीना भी 3 लाख के आसपास मिलता है, तो महीना भी 75% दान करना होगा। ये हमारे घोषणा पत्र में वर्णित है। हमने ये भी कहा है कि हमारा कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव जीत जाता है, जैसे देवेंद्र दा रांची जिला से है, अगर ये किसी दिन बोकारो जिला में एक बित्ता भी जमीन खरीदे तो दोबारा इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। हमने यह भी घोषणा किया है, क्योंकि ऐसे नहीं राज बदलेगा, ऐसे देश नहीं बदलेगा, सोच से बदलेगा। आज मुख्यमंत्री कहां के हैं? रामगढ़ में, और जमीन दुमका तक। सुदेश बाबू कहां के हैं? सिल्ली में, और जमीन पूरा झारखंड में।